Morning everyone, class 12 physics. Topic is capacitor in series and parallel. So we will discuss capacitor in series as you can see in this diagram. There are three capacitors C1, C2, C3 और V is the potential across all three capacitors. This is the potential V. So when join plus terminal of C1 to plus terminal of battery, there is positive charge on the left side of C1, and by induction there is negative charge on the right side of C1. Similarly, same charge creates on the left side of C2 and right side of C2, left side of C3 and right side of C3. Same plus Q minus Q plus Q minus Q plus Q minus Q. क्लियरली ऐसा क्यों होता है? सपोज यहाँ बैटरी का प्लस टर्मिनल था, यहाँ बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर है और माइनस टर्मिनल इधर है, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर C1 की लेफ्ट साइड से निकलकर इधर आए, क्योंकि बैटरी के प्लस सिरे को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो जब यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, अच्छा इधर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ एक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन्स. एक सेकेंड, तो यहाँ क्या है, एक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, ये बैटरी है सपोज. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है. यहाँ के इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच गए. सपोज 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया C3 की राइट साइड में. ठीक है, उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच गए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच गए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गए और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए. तो जहाँ इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पहुँचे वहाँ नेगेटिव चार्ज. ये कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके बाद कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज V1 है, C2 के अक्रॉस सपोज V2 है और C3 के अक्रॉस सपोज V3 है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर का मतलब है इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. जो मैंने बोला है वही बात इसमें बताई गई है. क्या डिस्कस किया था मैंने कि जो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमने पढ़ रखा है Q बराबर CB. ठीक है, तो चार्ज तो सेम है, कहीं C1 है वहाँ V1 है. ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1. ऐसे V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3. तो जो फार्मूला हमारा था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3. अब देखिए V1 क्या है, Q अपॉन C1, V2 क्या है, Q अपॉन C2, V3 क्या है, Q अपॉन C3. तो यहाँ Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. अब क्या है कि जो पैरेलल सीरीज अरेंजमेंट है उसकी जगह पे अगर एक सिंगल कैपेसिटर हम C यूज करें और V बैटरी वही है, Q भी वही रहेगा,
तो इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी उसकी जगह पे हम सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल उतना ही लगा हुआ है V, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस C है, इसको CS बोल सकते हैं, मतलब पैरेलल, इफेक्टिव पैरेलल। तो जो CS जो है और V और Q में क्या रिलेशन होगा, V बराबर Q अपॉन C, या CS लिख सकते हो इसको। तो यहाँ V बराबर Q अपॉन C हमने पुट कर दिया, और इसका राइट साइड और इसका राइट साइड यहाँ बराबर कर दिया। तो Q देखिए कॉमन है, कैंसिल हो गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। यानी कैपेसिटर अगर सीरीज में हैं तो उनका सीरीज कम्बिनेशन का ये फार्मूला होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो इस तरीके से ऐड होते जाएंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/CN, मतलब जितने तक हो, 4 5 6 7 जो भी हो। ये जैसे न्यूमेरिकल है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, किस में है, सीरीज में है। सीरीज का फार्मूला लगा दिया। तो माइक्रो वाला जो कैलकुलेशन है वो बाद में करते हैं। तो 3 और 2 यहाँ न्यूमेरिकली रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आएगा, और ये माइक्रो में था तो माइक्रो लगा दिया, 1.2 माइक्रो फैराड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में देखिए कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये C1 लगा हुआ है, ये C2 लगा है और ये C3 लगा हुआ है। सीरीज में क्या होता था, चार्ज सेम रहते थे, लेकिन पैरेलल में यहाँ क्या है, वोल्टेज सेम रहेगा। ये बी वोल्टेज जो है C1 के भी अक्रॉस है, C1 के भी अक्रॉस बी वोल्टेज है, C2 के भी अक्रॉस वही वोल्टेज है, और C3 के भी अक्रॉस वही वोल्टेज है। यानी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में चार्ज और करंट सेम रहता है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है कि इसका कैपेसिटेंस अलग है, इसको चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो यहाँ अगर प्लस Q1 है तो इधर माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3, यहाँ माइनस Q3। तो यहाँ क्या है कि वोल्टेज बराबर है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम फार्मूला डेराइव करेंगे। अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर यहाँ एक डायग्राम में देख रहे हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर, ये बैटरी है, ये बैटरी का प्लस चार्ज यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, प्लस का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आ गया। तो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट होने पर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नेगेटिव सिरे से कनेक्ट होने पर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो देखिए कि सपोज हम DQ चार्ज ले जाते हैं, बैटरी DQ चार्ज प्लेट पर ले जाती है, और DQ चार्ज जो है ले जाने में जो वर्क डन है, W बराबर QV, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, W बराबर QV या V बराबर W अपन Q। तो वर्क डन DW क्या हो जाएगा, VDQ, V बराबर Q अपन C DQ, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज या चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम Q बराबर 0 to Q, तो उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to Q। टोटल चार्ज माना कि फाइनली कैपिटल Q है, तो Q अपॉन C DQ, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें कांस्टेंट 1/C यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेटर से लेफ्ट साइड में, लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल Q DQ, इसको इंटीग्रेट किया Q²/2 हो गया।
तो क्यू की पावर 1 थी तो क्यू की पावर 1 + 1 2 हो गई, अपान 2 पावर से डिवाइड कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है। अब अपर लिमिट कैपिटल क्यू, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट रखें कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, यानी एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसको याद कर लीजिए। दूसरा रिलेशन ये है, जैसे क्यू स्क्वायर बाई 2c है और q बराबर c भी है, तो वो q और c में रिलेशन था, अगर c और v में रिलेशन लाना है तो q बराबर c भी रख दिया, तो c स्क्वायर v स्क्वायर, एक c कैंसिल हो गया तो हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। ऐसे c बराबर अगर q अपॉन v रख दिया तो ये हाफ q भी आ जाएगा। तो एनर्जी स्टोर के 3 फार्मूले आ गए, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और 1 बाई क्यू वी। इसको ग्राफ को भी देख सकते हो। अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा हाफ सी वी स्क्वायर, सी पैरेलल प्लेट के लिए सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और पोटेंशियल यहाँ ये डी डिस्टेंस है, बैटरी लगी तो V = ई डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ सी की वैल्यू रख दी और वी की वैल्यू रख दी, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ई डी का होल स्क्वायर, तो एक डी कैंसिल हो गया तो यहाँ ई स्क्वायर डी बचा। ए और डी क्या हो गया, इस कैपेसिटर का पूरा वॉल्यूम हो गया, बेस इंटू हाइट। बेस मतलब प्लेट एरिया ए और हाइट डी, रेक्टेंगल की तरह जैसे एक ब्रिक होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया, ए डी से डिवाइड कर दिया तो यहाँ ए डी कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए। PDF मैटर मैंने डाल दिया है गूगल क्लासरूम पर, व्हाट्सएप पर भी, और वीडियो भी जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।